हालेलुया हालेलुया आप सभी को। यार मैं अपने भाइयों के लिए एक ऐसा चैनल बनाया है जिसमें मैं ये समझा सकूं, वचन को अच्छे तरीके से बता सकूं, ताकि मेरे सभी लोग वचन को सीख सकें। ठीक है, तो फिर आज वीडियो पे डायरेक्ट आते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो पे डायरेक्ट आते हैं। तो वीडियो आज का है परमेश्वर का परिचय। परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे मिलेगा, सब चीज़ हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। परमेश्वर का परिचय। ये छोटा हेडिंग मत समझना, ये बहुत बड़ा हेडिंग है और ये बहुत ज़्यादा सेशन लेगा। एक सेशन में ये पूरा ही नहीं हो पाएगा, मतलब इतना ये छोटा नहीं है। बस मेरा दिख रहा है कि यहाँ से 3-4 हेडिंग लिखा है, लेकिन ये 3-4 हेडिंग नहीं है, इस पर बहुत बड़ा है अभी। तो अभी यहाँ पे हम पहला और दूसरा हेडिंग कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर अनंत है और परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, 2 हेडिंग कंप्लीट करेंगे। पहले परमेश्वर का परिचय किससे चलता है। परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर अगर किसी का भी, परमेश्वर ही नहीं किसी का भी परिचय देखा जाए तो किसी का भी परिचय हम अगर जानना चाहें तो उसके गुण जानेंगे। वो क्या है, कैसा है, तो सीधी सी बात है, उसके गुण, उसके स्वभाव क्या है, हम उनको जानना चाहेंगे। वो क्या काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, हम उसे जानना चाहेंगे। फिर जो भी है, परमेश्वर का परिचय यहाँ पे हमको पवित्र शास्त्र से भी मिलता है। अगर हम पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़ें तो हमको वहाँ पे भी परमेश्वर का अस्तित्व मिलता है। आप भजन संहिता 19 का 1 पढ़ सकते हैं, रोमियो 1 का 20 पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 1 का 1, भजन 14 का 1 और भजन संहिता 19 का 1 है ये। और साथ ही साथ ये मतलब पवित्र शास्त्र से प्रमाण तो मिलता ही मिलता है, साथ में मिलता है अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से प्रमाण, मतलब अपना विवेक क्या कह सकता है। यार अगर मैं अपनी कोई प्रॉब्लम में रहूँगा, कोई भी, यार तुम भी प्रॉब्लम में रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम में रहेगा तो वो क्या सोचेगा। वो हमेशा जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो परमेश्वर की तरफ जाते हैं, मतलब तुरंत कहते हैं भगवान क्या हो गया, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये क्या हो गया। तो फिर इससे मतलब विवेक, मतलब मेरा विवेक बोल रहा है कि परमेश्वर है, क्या है, कैसा है। तो परमेश्वर है, इस बात का प्रमाण मिलता है हमको पवित्र शास्त्र से, और हमारे विवेक से भी मिलता है, हमारे जीवन तर्क से भी मिलता है। तो जो परमेश्वर है वो है कैसा, इसका हम आज लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है उसके कई गुण हैं, एक ही नहीं बहुत सारे गुण हैं। तो उसके स्वाभाविक गुण, वैसे 2 गुण हैं, एक स्वाभाविक गुण है और एक नैतिक गुण है। तो स्वाभाविक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहला उसमें स्वाभाविक गुण में जो पहला हेडिंग है, परमेश्वर अनंत है। इस बात का अर्थ क्या है। हेडिंग बोल रहा है परमेश्वर अनंत है, तो इस बात का अर्थ क्या हो सकता है। मतलब कोई बोल सकता है परमेश्वर अनंत है, तो क्या मतलब है। अगर आप अनंत शब्द से क्या सोच सकते हैं, अनंत क्या है आखिर, अनंत किस चीज़ से रिलेटेड है, अनंत है क्या। कभी आप सोच सकते हैं अनंत क्या है। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ज़रा यहाँ पे पढ़ो। एक सेकेंड, सॉरी, इसको पढ़ो आप लोग। अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या पता चल रहा है। अनादिकाल, उस काल जिसका शुरुआत के बारे में हम कोई नहीं जानता, मतलब कोई पता ही नहीं है कि वो काल शुरू कब हो रहा है। अनंत काल, वो काल कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं, परमेश्वर के सिवा। वो अनंत काल के बाद भी है, वो समय के समाप्त होने के बाद भी है। इस बात की पुष्टि ये करता है। ये वचन पढ़ो। दाऊद ने सारी सभा के समक्ष यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। अगर नीचे भी अगर पढ़ें तो ये वर्ष हो रहा है रिपीट बार बार। अब देखो तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में अन्य जाति नाश हो गए हैं। ये चीज़ आप लोग अभी इग्नोर करना, हम इसको बाद में समझाएंगे। इस चीज़ को इग्नोर करना आप लोग, अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं, इसका अर्थ मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ो। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। इसका अर्थ, महाराज का मतलब है कि
पूरे जगह मतलब पूरे सब जितनी जगह हैं उन सभी जगहों पर राज करने वाला व्यक्ति वो महाराज कहलाता है। ठीक है। और तुमको तो पता ही है परमेश्वर का राज्य क्या है। पूरा ये जितनी सृष्टि जितना हम सोच सकते हैं कहाँ तक फैली है वहाँ तक परमेश्वर राज है, और वहाँ का यहाँ सभी का महाराज परमेश्वर है। ठीक। तो अभी हम लोग आप इसको समझ रहे हैं ना, परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर का अंत कोई नहीं जान सकता, वो अनंत काल तक है। मतलब अनंत काल ख़त्म हो जाएगा तब भी परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर अनंत है, उसका अंत कोई जान ही नहीं सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना से पहले है, तो मतलब परमेश्वर यहाँ पे अनंत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है लिखा। आप देखो, रचना से पहले का मतलब है अनादि, अनंत नहीं। मतलब कि वो पहले से, समय के पहले से, समय के बाद है तो मतलब अनंत है, लेकिन समय से पहले है तो मतलब अनादि है। तो इसका एक अर्थ हो जाएगा कि परमेश्वर अनादि है। क्या हो जाएगा? परमेश्वर अनादि है। इसका मतलब और हो जाएगा, इसको लिख लेना, परमेश्वर अनादि है। अनंत के अगल बगल ही लिख लेना इसको, कोई बात नहीं है। और फिर आगे, अच्छा अब अगले हेडिंग में जब हम आते हैं, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। अब इसका इस शब्द क्या क्या अर्थ है, क्या समझ सकते हैं? परमेश्वर अपरिवर्तनीय है का मतलब ज़रा सोचो समझो। अपरिवर्तनीय, परिवर्तन, और ये दो शब्दों से बना है, अ और परिवर्तन। दो शब्द का मतलब अ आगे जुड़ा है, बाकी परिवर्तन है आगे। तो परिवर्तन का मतलब बदलाव, बदलना, बदल जाना, और अ का मतलब कि न बदलना, यानी अपरिवर्तन। परमेश्वर का परिवर्तन नहीं हो सकता, परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता, इसका अर्थ यही सीधा सीधा लिखा है। और यहाँ पे भी लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। और इससे रिलेटेड जो कोई भी वर्स है आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड, सॉरी, ये लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब पता चल रहा है? ये एक स्टोरी है दाऊद राजा की। दाऊद राजा ने जब पाप किया था और बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया था, तब की कहानी है, स्टोरी है। तो उसको समझो क्या है ये। दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। सारे वर्ड्स को याद रखना। पहला क्या है? दाऊद क्या कर रहा है? अपना पाप का वो कर रहा है, वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यहाँ पे अपने पाप को मान रहा है। उसने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। फिर दाऊद ने नातान से ये कहा कि तू न मरेगा, और अगले में ये भी कहा कि तूने जो ये काम किया है इससे तेरे शत्रु परमेश्वर के और तेरे और परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर का तिरस्कार कर सकते हैं, और तिरस्कार करने का उन्हें अवसर मिल गया है। इस कारण जो तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है, बेतशेबा से जो भी बेटा तूने उत्पन्न किया है वो मर जाएगा, वो अवश्य ही मरेगा। यहाँ पे लिखा है वो बेटा, तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। और उसके बाद ये कह के नातान अपने घर चला गया। नातान कौन है? तो नातान उस समय का एक नबी था, भविष्यवक्ता था, जिससे परमेश्वर मेल मिलाप रखता था, बातें करता था। और दाऊद को बारे में पता ही है। और बेतशेबा उरिय्याह की पत्नी से, उरिय्याह दाऊद का एक सैनिक था, और उसके साथ इसने व्यभिचार किया था दाऊद ने, और पाप किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए सज़ा का व्यवधान किया यहाँ पे। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो क्या हुआ या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है कि अपने कर्मचारियों में फुसफुसाते हुए देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा तो मर गया। बच्चा मर गया अपने, मतलब उसने ये देख के जान लिया कि अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको फुसफुसा रहे थे, कि वो समझ गया कि बच्चा मर चुका है। उसने पूछा भी, यहाँ पे आपने देखो, उसने कहा क्या बच्चा मर गया? तो उसने कहा कि हाँ मर गया है। उन्होंने, यानी कौन कहा? कर्मचारियों ने। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो कौन कह रहा है। उसने कहा हाँ मर गया है, लेकिन कौन कह रहा है? ये कर्मचारी कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है कर्मचारी।
अब देखो यहाँ पे, अब इसको देखो। भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला और भवन में जाकर दंडवत कर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा उसने उसने हमारे समझाने पर मन लगाया, मतलब कर्मचारियों के समझाने पर मन न लगाया, बल्कि वो दुखी था और बच्चे के मर जाने का हाल सुनाया तो वो बहुत दुखी था। वो दुखी था मतलब वो खा पी नहीं रहा था जब तक वो बचा, मतलब जैसे ही वो मरा तुरंत वो तुरंत खाने पीने लग गया। आखिर क्या हुआ? इसका मतलब उसको भी पता था जो परमेश्वर कहा है वो होगा ही होगा। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, ठीक है। दूसरी स्टोरी है, पहली स्टोरी होगी ये, वो तो पहली स्टोरी हो गई। अब आप पढ़ोगे ये दूसरी स्टोरी, ये दूसरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। ये समय समझ में आ रहा है कहाँ का है? ये है जल प्रलय का, नूह के समय के जल प्रलय का है। और यहाँ पे परमेश्वर ने जल प्रलय के लिए सोचा और उसने कहा कि मैं ख़त्म कर दूँगा। उसने अपने आप से मतलब अपने में कहा कि मैं ख़त्म कर दूँगा, पृथ्वी के जितने भी मनुष्य बनाए हैं उन सबको ख़त्म कर दूँगा। मैंने एक वचन उठाया, उसमें नूह को उसने बचा लिया है। उसने कहा भी कि नूह के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि बनी रही है, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो याद रखना कि नूह और उसके परिवार वालों को उसने बचाया था। तो उसने कहा है यहाँ पे कि सृष्टि के ऊपर से मिटा दूँगा। मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूँगा। क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूँगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, यहाँ कह रहा है, ठीक है। और अभी नीचे देखो तो क्या होता है। अभी नीचे देखोगे तो यहाँ पे 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता गया जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है 40 दिन जल प्रलय होता रहा और यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के ऊपर से सबको मिटा दूँगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, ठीक। परमेश्वर के वचन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ रहे हो, समझ लीजिए। परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता, उसका वचन, उसके कहे गए शब्द कभी नहीं बदलते हैं। और आगे एक और है, आप इसको समझ रहे हैं इस वर्ड को? ये वर्ड सबसे मेन वर्ड है पूरे बाइबल का। ये वर्स, ये वचन सबसे मेन मैं मानता हूँ। क्यों? अभी मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा क्यों है ये, आखिर क्यों इसको हम बहुत ही रेयर मानते हैं। ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सुनना। क्या लिखा है ये? तब यहोवा ने सर्प से कहा, तूने यह जो किया है, तू घरेलू पशुओं में सब बनेले पशुओं से शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये याद आ रहा है आपको? ये आदम और हवा के पापी हो जाने की कहानी है, स्टोरी है, घटना है। और परमेश्वर एक वादा करता है यहाँ पे। आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कह रहा है उसको, मतलब ये परमेश्वर किसको कह रहा है? परमेश्वर ने सर्प से कह रहा है। तो यहाँ पे मैं सर्प को अंडरलाइन ले लेता हूँ पहले, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक मिनट। परमेश्वर ने सर्प से कहा क्या? तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या उत्पन्न करेगा? बैर उत्पन्न करेगा। और साथ में वह तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सर को कुचलेगा, ये पूरा वर्ड ही, ये पूरा वर्ष ही बहुत ही रेयर है। इसको समझो, ध्यान से समझो। परमेश्वर कह रहा है वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। ये कौन है सर्प? ये कौन है सर्प? आप समझ रहे हैं कौन है सर्प? आखिर आपको कुछ समझ में आ रहा है ये सर्प है कौन? अगर आप इसके थोड़ा पहले उत्पत्ति 14 का 15 या उत्पत्ति 3 का 14 का 15 से पहले आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि, वहाँ पे लिखा है कि ऐसे लिखा है कि जो शैतान था उसने सर्प के भेष में आकर ये किया था। ये जो सर्प था ये शैतान
शैतान के मतलब शैतान जो था ये सर्प के भेष में आया था, यानी वो सर्प से नहीं शैतान से बोल रहा था, सीधे सीधे शैतान से। उसने शैतान से एक वादा किया, मतलब एक शैतान को एक घटना के बारे में, और उसने सब कुछ यहीं पे बता दिया। उसने एक वचन लिया था यहाँ पे कि इसके और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हाँ ये है मत्ती 1:18-23 में, मत्ती, इसको याद रखो, मत्ती 1:18-23, 18 से 23 क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत ही आप ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लिखा है, यीशु मसीह का जन्म, हालेलुया। किसका जन्म? प्रभु यीशु मसीह का जन्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और हुआ किससे, देखो, और हुआ किससे, इकट्ठे होने के दिन से, यहाँ ध्यान से देखो, इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका मतलब क्या है, उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई थी। कौन? मरियम। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये लिखा हुआ है मरियम। यहाँ पे मरियम कौन है? यीशु मसीह की माँ, ठीक है, हालेलुया। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी लिखा है वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा, ठीक। और साथ में यह भी यहाँ पे मतलब ये पूरा भी हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मैं इसको छोड़ दे रहा था। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी होगी, गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। तो इस वर्ड्स का मतलब क्या है? इस वर्ष का मतलब है कि वहाँ पे जो भी उत्पत्ति है, यहाँ पे पूरा हो, मतलब लिखा जा रहा है यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में, यानी सर्प जो था वो शैतान था, वो शैतान और स्त्री का वंश इसलिए कहा क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे लिखा है कुंवारी, यानी वो पुरुष का वंश नहीं, स्त्री का वंश था। कौन? यीशु मसीह स्त्री का वंश था, वो भी स्त्री कौन थी? कुंवारी मरियम। इसलिए ये स्त्री के वंश की ओर से पाया गया था। तो परमेश्वर ने यहाँ पे भी अपने वचन को पूरा किया। उसने कहा था कि मैं स्त्री के वंश से ऐसा लाऊंगा, जो ऐसा व्यक्ति लाऊंगा कि जो तेरे किए गए पापों के, जो तेरे दिए गए दामों का उधार चुकाएगा, जिसके कारण मनुष्य पापी हुआ है उसको चुकाएगा। तो यहाँ पे भी उसने पूरा किया, किसको? कुंवारी को गर्भवती किया। वो कुंवारी कौन थी? मरियम, ठीक है। तो हालेलुया, आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आपका वो आज का वचन आप लोग को समझ में आया होगा, और साथ में आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, सबके पास इस वचन को शेयर करो। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट और ज़्यादा मिलता है तो हम और अच्छे तरीके से लाएंगे, और बाकी के जो भी ये बचे हुए हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ये सभी हेडिंग्स मैं पूरा करूँगा अगर आप लोग का सपोर्ट जैसे रहेगा वैसे ही देखते हैं। हालेलुया और जय मसीह की सबको।